हाँ कहो सादिया। सादिया नहीं, तुम्हारी माँ। हाँ तो बताओ, अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या वहीं बैठी हुई हो अपने शौहर के पास? अम्मी आपको ये किसने बताया? ये सब छोड़ो कि मुझे कहाँ से खबर मिली। तुम मुझे बस ये बताओ कि वो छिचोरी वहाँ कैसे पहुँची। वो तो तुम्हारे पहुँचने से पहले ही तुम्हारे शौहर तक पहुँच चुकी थी। नहीं, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं। वो काम के सिलसिले में गई है। काम है काम, मगर बहुत खतरनाक काम। तुम अभी तक अपनी माँ पर भरोसा नहीं करती ना, अपनी नाक ऊंची रखती हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ बेटी, क्या कहूँ, सिर्फ अपनी ही सुनती हो तुम। कभी माँ की भी सुन लिया करो। तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई है। हम सबका मुकाबला कर लेंगे। अम्मी देखिए, अभी कोई तमाशा मत बनाइएगा, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। संभाल लूंगी? क्या संभाल लोगी तुम? अगर मैं ना होती तो तुम खड़ी खड़ी सो रही होती। हो कहाँ तुम आखिर? घर क्यों नहीं आई अभी तक? क्योंकि मैं उसी के पास जा रही हूँ। क्या हुआ? गोकमान के पास जा रही हो तुम? क्या काम है तुम्हारा उस गोकमान के पास? पुराना शौहर क्यों याद आने लगा है तुम्हें? अम्मी खुदा के लिए फिर से वही बातें मत शुरू करें। मैं बस वो फूलों वाली हरकत का हिसाब बराबर करने जा रही हूँ। उस गोकमान को फौरन घर वापस आ, फौरन। नहीं अम्मी नहीं, मैं उसे अपनी खुशी बर्बाद करने का हक हरगिज़ नहीं दे सकती हूँ। उसे सबक सिखाना होगा, वरना वो अपनी हद पार करता रहेगा। सेफ की नाम है मेरा, सबक तो उसे सिखा कर रहूंगी। चले, अब मैं फोन रखती हूँ। फोन काट दिया? क्या कहा? अरे कह रही कि मैं गोकमान के पास जाती हूँ। पागल कर देगी ये मुझे। उसने सबको बता दिया होगा। वो नहीं बता सकती, जानता हूँ मैं। उसके अलावा और कौन हो सकता है जिसने सब कुछ बताया हो? अरे रुको तो जरा, हो सकता है किसी और बात के लिए बुलाया हो। और किस बात के लिए बुलाया होगा? मर गए यार, आज तो मर गए। ये क्या किया है तुमने? बाबा। हाँ, तुमने क्या किया? क्या किया तलाल? ये तुमने क्या किया? बाबा देखिए, मेरी बात सुने बगैर। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या सुनूं? तुम दोनों को वो लड़की अपने आंखों से देख चुकी है। इतनी बेशर्मी! तुम मेरी शादी के दिन सबके सामने मेरी बीवी की बेटी के साथ, तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो तलाल? और तुम याले, तुम कैसे? इसमें इसका कोई कसूर नहीं, सब कुछ मैंने किया है। वाह 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 वाह, तलाल साहब को तो देखो, मर्दानगी दिखा रहे हो मुझे। हाँ, अब इतनी घटिया हरकत करके मेरा बेटा मुझे मर्द बनकर दिखा रहा है। बाबा बस करें। क्या बस करो तलाल, क्या बस करो? मजाक कर रहे हो क्या तुम मेरे साथ? फिकरत अंकल प्लीज मेरी बात सुनिए एक मिनट। तलाल और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग से होता है ये? हमें फंसाने के लिए ऐसा किया गया है। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये सब मेरी गलती थी, मैंने किस किया उसे उस वक्त। इससे तो उस वक्त कुछ भी मालूम नहीं था, ये तो खुद हैरान हो गई थी मेरी हरकत से। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ रहे हैं, तो खुदा के लिए अब इस पर इल्जाम लगाना बंद करें। ये सारा खेल आपके इस फजूल से बिगड़े हुए बेटे का सोचा हुआ था। क्या तुम्हें अंदाजा भी है जिसे तुम खेल समझ रहे हो वो कितनी बड़ी बेहयाई है? हाँ, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं था कि इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये खेल है ना? यही मकसद है बस तुम्हारी जिंदगी का। खुलकर खाओ, पियो, घूमो, मकारी करो, लड़कियों के साथ बेहयाई करो, बेशर्मी करो, बस यही जिंदगी है। गलती मेरी ही है। मैं समझता था कि तुम जख्मी हो, दुख है तुम्हारी माँ का। गलत था ना मैं तलाल? मगर तुम मुझे ये साबित कर चुके हो कि मेरी औलाद होना तुम्हारे बस की बात नहीं हो सकती किसी सूरत भी। कितने सालों से मैं तुम्हारे टूटे दिल का लिहाज करता रहा, सोचता रहा कि तुम वक्त के साथ साथ ठीक हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारी माँ की बेवफाई का दुख है, इसीलिए तुम ये सब करते रहते हो। लेकिन ये सब तुम्हारी खसलत है। मैं नहीं मान सकता कि तुम मेरी औलाद हो तलाल। मुझे लगता है कि तुम... मैं क्या? बोले ना मैं क्या बाबा? जारी रखे, क्या कह रहे थे? आपके कहने का मतलब है मैं आपका नहीं अम्मी का बेटा हूं, है ना? सही कहा, अम्मी का ही बेटा हूं मैं। इसीलिए आप जब भी मुझे देखते हैं उन्हीं को याद करते हैं, उनके जैसा लगता हूं मैं, है ना?
इसीलिए मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात वाजे करना चाहूंगा, आपको आज सच सुनने की जरूरत है। अम्मी ने मेरी वजह से आपको धोखा नहीं दिया। उनके धोखे की वजह मैं नहीं, आप थे। आपका खानदान था जो उन पर मुसल्लत था। कभी आपने खुद से सवाल पूछा है कि मेरी माँ के धोखे की असल वजह क्या थी? एक बार खुद से बैठकर सोचेंगे तो पता चलेगा। लेकिन क्यों भाई, क्यों सोचेंगे? सोचने के लिए भी तो हिम्मत की जरूरत है। तलाल कहाँ जा रहे हो? फिकरत अंकल, मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे और तलाल के दरमियान ऐसा कुछ नहीं और ना ही हो सकता है कभी। ये सब एक गलत फहमी है बस। ठीक है बेटा, ठीक है। उस पर तो मुझे भरोसा नहीं है, मगर तुम पर है। याले, तुम एक अच्छी लड़की हो बेटा। अपने बेटे के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। वो अब बिगड़ चुका है और उसकी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आज के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा याले। जी ठीक है, समझ गई हूँ। ठीक है, तो मैं बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। मैं सब संभाल लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी अम्मी को यह बात हर किस पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन वादा करो आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं और आज के बाद कोई भी बात हो, कितनी भी बुरी, तुम मुझसे आके डिस्कस करोगी। मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, समझ गई? जी। चलो अब तुम जा सकती हो। हाँ कहो, क्या बात है? फिकरत साहब, सेवकी साहिबा किसी घर में जा रही हैं। विला में? दरवाजे पे कोई नाम लिखा देखा है तुमने? जी देखा था, पोस्ट बॉक्स पर गोकमान लिखा हुआ था। फिकरत साहब, अब मैं क्या करूं? लोकेशन भेजो मुझे।